कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी वखाने, कहते हैं विनय महाधारे जो प्राणी, मान्य महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। कहते हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने 16 कारण भावना मानने के लिए कहा है। विनय गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर दर्शन विशुद्धि भी है वो सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं करेगा, वो हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करेगा। वो एक इंद्रिय प्राणी में भी देखेगा कि ये जीवात्मा भी आगामी काल में सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारी और आप सबकी यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है, और यदि नहीं सुधर पाए तो वापस निगोद में ही चले जाएंगे। जिस प्रकार से बच्चा दिन भर कहीं रहे, रात को माँ के पास पहुँचता है, इसी प्रकार से यदि हमने अपनी जीवन यात्रा नहीं सुधारी तो आखिरी समय में 2000 सागर के बाद त्रस पर्याय मिली है सिर्फ इतने से समय के लिए, और यदि नहीं कल्याण किया तो वापिस हमें निगोद में जाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शिव वनिता की सखी वखाने, यानी उससे उसका मिलन हो जाता है, उससे उसका परिचय हो जाता है, वो सच्ची सखी हो जाती है, जिसको कहीं नहीं बताते हैं बात, अपनी सहेली को बता देते हैं। तो कहा है, क्यों कहा है कि विनय कई प्रकार की होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और लौकिक विनय। आपने देखा होगा हम गुरुजनों के, लौकिक गुरुओं को नमस्कार करते हैं, माता पिता को नमस्कार करते हैं। पहले तो इतना बड़प्पन था कि घर की चीज़ों को भी, दुकान भी, वो ये नहीं, अपने जैन दर्शन के अनुसार ये विनय विनय नहीं है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों से काम पड़ता था उनको वादित्र वाला बाजा को सिर पे लगा लेता था, तराजू वाला तराजू को, हर चीज को सम्मान दिया जाता था, हर चीज को शुभ मुहूर्त में भगवान का नाम लेकर शुरुआत किया जाता था। एक माँ ने दही जमाया और रोज कहती थी भगवान की कृपा से अच्छा जम गया। बेटे ने पूछा, माँ दही तो तुम जमाती हो और फिर रोज क्यों कहती हो भगवान की कृपा से दही अच्छा जम गया? और बोले जमाते टाइम भी कहती हो भगवान अच्छे से जम जाए। तो उसने कितनी अच्छी बात कही कि बेटा सावधानी तो मैं रखती हूँ, लेकिन दही अच्छा जमाया मैंने, ये अभिमान नहीं आ जाए, इसलिए मैं कह देती हूँ कि भगवान की कृपा से अच्छा जमा है। हमारे यहाँ पहले कितनी विनय थी, घर परिवार में भी अपने बच्चे को
अपनी माँ के सामने लोग गोदी में नहीं लेते थे। बेटी मायके जाती थी तो अपने बच्चे को गोद में लेकर नहीं जाती थी। कोई आपका घर पूछे तो लोग कहते थे आपका ही घर है। कोई आपका बच्चा पूछे तो क्या कहते थे, आपका ही बच्चा है। ये किसका प्रतीक था? ये इसका प्रतीक था कि विनय था, बहुमान था, लोकाचार था। कोई आता था तो हम पैर छूते थे। जैसे वास्तव में कहते हैं कि अतिथि देवो भव। अब हमारी पश्चिम की सभ्यता ने हमारे सारे लोकाचार खत्म कर दिए, सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी। अब तो जिनेंद्र देव के चरणों में भी जाते हैं तो सिर्फ हम शब्दाचार से विनय करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र में बड़ी अच्छी बात कही है कि 5 पदों को नमस्कार है। ये क्या विनय का प्रतीक तो है। नमा वर्धमान बोलो, नमा शांतिनाथ बोलो, ओम ह्रीम हरम आदिनाथ बोलो। ये क्या है? व्यक्ति विशेष को नमस्कार है। लेकिन एक नमोकार ऐसा है जिसमें शक्ति विशेष को नमस्कार है। जितने अरिहंत, कितने अरिहंत, वर्तमान के नहीं, भूत के नहीं, भविष्य के नहीं, अनंतानंत हो गए जो अभी तक भी कब से हो रहे हैं? अनादिकाल से हो रहे हैं। कब तक होते रहेंगे? अनंत काल तक होते रहेंगे। इतने अरिहंतों को एक बार में हमने नमो अरिहंताणम बोला तो क्या होगा? ये लौकिक शब्दाचार शब्द से विनय हो गई। लेकिन जिस समय उनके चरणों में उन जैसा भाव बनने का, उन जैसा बनने का भाव हमारा आएगा कि नमस्कार हो तुम्हें, वही पद मेरा है। कई लोग कहते हैं कि सिद्ध भगवान को नमस्कार करना चाहिए पहले, तो कहते हैं अरिहंत नियम से सिद्ध बनेंगे। और अरिहंत हमें अपने अरि को नष्ट करना है। जिस प्रकार से कोई वकील बनना हो तो वकील के अंडर में काम करना पड़ता है, सीए बनना हो तो सीए के अंडर में काम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जो हम जैसे थे लेकिन अब विगत राग। किसी ने कल हमसे प्रश्न पूछा था कि अरिहंतों को नमस्कार करते तो तीर्थंकरों को नमस्कार होता है कि नहीं होता है? हमने कहा तीर्थंकरों को भी नमस्कार होता है। क्यों नमस्कार होता है? क्योंकि सब तीर्थंकर तो अरिहंत होकर ही सिद्ध होते हैं। ये बात अलग है कि हर अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं। हर अरिहंत सामान्य केवली आदि हैं, इतने इतने मुनि मोक्ष गए, सब तीर्थंकर नहीं हुए। लेकिन तीर्थंकर भी अरिहंत अवस्था में, तीर्थंकर की विशेष कहना चाहिए, विभूति कह दो, विशेष प्रभावना कह दो, लेकिन अरिहंत सामान्य अरिहंत हो या तीर्थंकर अरिहंत बनकर सिद्ध हुए हो, सिद्ध शिला में कोई फर्क नहीं है। जैसे चींटी की आत्मा हो या इंसान की आत्मा हो, इंसान की आत्मा भी सुख चाहती है और चींटी की आत्मा भी सुख चाहती है, पेड़ पौधों की आत्मा भी सुख चाहती है। जिस दिन हमें ये भाव आ जाएगा, मैंने कहा दर्शन से, जिस दिन हमारे अंदर इतनी निर्मल परिणति हो जाए कि किससे बैर भाव करूंगा, अरे कोई भी तो कर्म नाश कर सिद्ध हो सकता है, फिर उससे कैसी मैं अवहेलना करूं, कैसे झगड़ा करूं? क्योंकि क्या सिद्धों से कोई झगड़ा करता है? और आने वाले समय में ना जाने कैसी कैसी निगूढ़ या जीव भी निकल कर एक भव में गिजाई जाई की पर्याय पाकर और मोक्ष चले जाते हैं एक भव बाद। हम किसका विरोध करें? इसलिए ज्ञानाचार, ज्ञानाचार ज्ञान की भी विनय करना। कैसे कोई ज्ञान में वृद्ध होता है, कोई उम्र में वृद्ध होता है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं, बोले तुम्हें कुछ पता है? हमारा भारत का जीवन तालाब की तरह ठहरा हुआ था। कोई 50-200 साल में तो कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता था तो झिल जाता था। आजकल बाढ़ सी आ गई है, बाढ़ सी आ गई ना, कुछ रुकता ही नहीं। एक साल में तो फैशन चेंज हो जाता है, एक साल छोड़ एक महीने में। पहले कपड़े कट जाएं फट जाएं तो लोग बाहर नहीं निकलते थे, कच्चे बनियान में पुरुष भी बाहर नहीं निकलते थे।
आप सोचो यदि कच्छा पहने हो तो कहते थे रुक जाओ थोड़ा तो लिया तो लपेट लें। आप बताओ हमारी कहाँ विनय रह गई, कहाँ चारित्रिक विनय रह गई। आज ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर निकलते हैं, लगते फटे पुराने। पहले थोड़ी सी सिलाई उधड़ जाए तो आदमी कहता था कि ये दिख रही है, आप फाड़ फाड़ के पहनते हैं और उसमें पैसे और देकर आते। दरिद्रता का प्रतीक है ये, घर में दुर्भाग्य का प्रतीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे फैशन नदी में डूबेगी तो क्या नदी में डूब जाओगे? वो तो हाल ऐसा हुआ कि आज का आदमी अपने आप को चालाक समझता है। एक चालाक व्यक्ति ने, बहुत बदमाश था, बहुत डकैती उकैती करता था। गांव वालों ने परेशान होकर एक दिन उसे किसी तरह से देख लिया कि ये बहुत परेशान करता है, लोगों को ठगता है, तो उसको सबने मिलकर बांध लिया। और बांध दिया तो एक पेड़ के नीचे बांध दिया और सोचा रात में आके से नदी में डुबा देंगे। तो वो पेड़ के नीचे बंधा था। अब लोग तो खुश हो गए कि चलो हाथ तो बंध गया, अब तो कोई गलती करेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, अंधेरा था, उधर से एक भेड़ चराने वाला निकला और कहने लगा भाई तुम क्यों बंधे हो? कहने लगा मैं साधु संत आदमी हूँ। गांव वाले कह रहे थे हमें सोना देने के लिए बहुत सारी पोटली लाए थे, हमने नहीं लिया। तो लोग कहने लगे तुमने नहीं लिया तो तुम्हें बांध के जाएंगे। वो में बांध के चले गए। तो कहने लगे फिर क्या करें? कहने लगे तुम लेना चाहो तो तुम ले लो, हमें छोड़ दो, हम तो संत साधु हैं, अपना आत्म ध्यान करेंगे, तुम ले लेना, हम तुम्हें बांध देते हैं। उन्हें रात को क्या पता चलेगा कि तुम हो कि हम हैं, तुम्हें ही दे के चले जाएंगे। और बोले हमारी भेड़, बोले हम तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। भेड़ों के मालिक को बांध दिया और रात को गांव वाले आए। उनने सोचा, वो कह भी रहे मैं तो भेड़ चराता हूँ भैया, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। लोगों ने कहा ये बदमाश आदमी चालाक तो है ही, आज भी धोखा दे रहा है। और लोगों ने लिया उसे और नदी में पटक दिया। गहरी नदी थी, बेचारा डूब के मर गया होगा। और दूसरे दिन वो उसकी भेड़ें लेकर वो तो आराम से गांव में घूम रहा था। लोगों ने कहा भाई कल तुम रात को तुझे पटक कर आए, तू कैसे आ गया? तो वो कहने लगा तुम तो हमें पटक के आए थे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसारी तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।